क्या एससी आरक्षण का फायदा वास्तव में उन तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर वही परिवार बार बार पूरा लाभ ले रहे हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं? सीजेआई बीआर गवई ने इसी सच्चाई पर उंगली रखी है और बिल्कुल सही रखी है। सीजेआई गवई ने साफ कहा कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों को वही आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए जो एक गरीब दलित खेत मजदूर के बच्चे को मिलता है। यह सिर्फ बयान नहीं, यह समानता और न्याय का सबसे मजबूत तर्क है। तो आरक्षण का मकसद यह नहीं था कि एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा लेता रहे। मकसद था कि उन लोगों को ऊपर उठाना जो सदियों से वंचित रहे। लेकिन आज सच्चाई यह है कि एससी समुदाय के भीतर भी एक मजबूत एलाइट क्लास बन चुका है जो हर अवसर पर हावी हो जाता है। सीजेआई इसी इंट्रा कम्युनिटी असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर एक एससी आईएएस अधिकारी का बेटा जो सबसे अच्छी स्कूलिंग, सबसे अच्छी सुविधाएं और सबसे मजबूत सामाजिक सुरक्षा पाता है, उसे भी वही आरक्षण मिले जो एक गरीब दलित गांव के छात्र को मिलता है, तो यह समानता नहीं, नई असमानता है। क्रीमी लेयर लागू होने से फायदा यह होगा कि आरक्षण का वास्तविक लाभ नीचे तक पहुंचेगा, उन परिवारों तक जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सीजेआई गवई का तर्क एक बड़ा सच्चाई का आईना है। जाति के कारण भेदभाव अभी भी है, लेकिन एससी समुदाय में अवसरों का वितरण बेहद असमान है। कई रिसर्च बताते हैं कि आरक्षण का 50 से 60% लाभ सिर्फ कुछ प्रतिशत एससी परिवारों को बार बार मिलता है। यानी जो ऊपर उठ चुके हैं वही और ऊपर उठते जा रहे हैं। तो सीजेआई इस असंतुलन को तोड़ना चाहते हैं और एक कदम दलित समाज के वास्तविक गरीबों के पक्ष में है। भारत आर्थिक रूप से बदल रहा है, एससी समुदाय के भीतर भी बड़ी आर्थिक प्रगति हुई है। ऐसे समय में एक समान आरक्षण लागू करना न्याय नहीं है। जैसे ही क्रीमी लेयर आएगी, लाभ उन युवाओं तक पहुँचेगा जो वाकई संघर्ष से निकल कर आना चाहते हैं। सीजेआई गवई का बयान कोई विवाद नहीं, यह एक साहसिक सुधार है, एक ऐसा कदम जो सामाजिक न्याय को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत करेगा। आज जरूरत इसी की है, आरक्षण का हर लाभ सबसे नीचे बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों तक। सीजेआई ने जो कहा है वह सिर्फ कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक सत्य के आधार पर भी बिल्कुल सही है।